अच्छा बाबूजी, वाह। सबसे पहले अरगूपुर खुर्द की ऐतिहासिक पावन सरजमी को प्रणाम करते हुए वाह। माता वसुंधरा की गोद में बैठे हुए तमाम दूर दरार से आए हुए नात रिश्तेदार, वाह। घर परिवार के जुटे हुए एक एक नागरिक, एक एक सदस्य, राजनीतिक मंच से चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, एमएलसी हो, चेयरमैन हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत हो, बीडीसी हो, प्रधान हो, पूर्व हो या वर्तमान हो, वाह, चाहे ग्राम सभा के सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, बिरहा के सुने वाले हृदय सम्राट, बिरहा के श्रोता बंधु, वाह। बूढ़े बुजुर्ग तुले दादाजी, हाँ। पिता तुले चाचा जी, हम सफर नौजवान साथी एवं हमारे देश के भावी कर्णधार बच्चे, माइक्रो ध्वनि के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जाती हो, हमारे देश की मां सती, अनसुईया, मां लक्ष्मी, रुक्मणी, राधिका, पार्वती जैसी माताओं बहनों, आप सभी लोगों के श्री चरणों में मैं गायक कलाकार सूरज यदुवंशी, तीर्थराज प्रयागराज, बदरा सनोटी, झूसी संगम की धरती से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। सुंदर कार्यक्रम का आगाज रहा। बिरहा जगत की बड़ी होनहार गायिका, बहुत सुंदर गायिका, ट्रेंडिंग स्टार रुचि यादव जी, प्रतापगढ़ की धरती से आपको और आपके पूरे टीम को सादर यथाउचित प्रणाम स्वीकार हो। हमारे भारत भूमि की ये परंपरा है, ये रीति है, ये रिवाज है, ये कल्चर है, ये प्रथा चली आ रही है। कौनो भी इंसान यदि शुभ कार्य शुरू करता है बेनी भैया, तो अपने ही आगे का सामान चेक करे भाई, तो अपने मन चाहे देवी देवताओं की पूजा, विनती, इबादत, आराधना यानी कि याद कर लिया करते हैं। अब अहिन आप लोगन के बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर देवी गीत सुनई के मिलल। हमारे भारत में हर इंसान के पास बेनी भैया बुद्धि सबके पास बा, जानते भी सब हैं, लेकिन जान जान करके अनजान बनने का काम करते हैं। तब आप सोचिए मूर्ख वो खुद है या फिर दूसरा कोई? मूर्ख बनाने वाला मूर्ख नहीं है। मूर्ख बनाने वाला एक बार आपको गलती से मूर्ख बना सकता है, 2 बार मूर्ख बना सकता है। लगातार अगर मूर्ख आप बनते जा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही सही मूर्ख हैं ही, खुद ही मूर्ख है बेनी भैया। आवा चला हमारे तरफ से जौन गीत के प्रस्तुति हुई, जौन हम वंदना गावे चलत है, आज हम आप लोगों के बीच में एकदम साफ कर दे कि इस धरती पर इंसान अपने माँ के उदर से जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद हमारे इस धरती पर सर्वप्रथम गुरु कौन होते हैं? सच्ची वंदना। आई मार साहब। और ये चंद्रभान यादव बाबूजी केवल साज पे खुश हो के और हमारे अदायगी पर 1 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा। हम कुछ करबो नहीं भे। हेलो जियो जियो गेंग भाई, इसमें गेंग भाई हमारी आवाज नहीं पा रही है भाई। हेलो, बहुत अच्छा, जियो जियो। और ये बड़ा शानदार पुरस्कार भाई लाल यादव जी प्रधान जी आपके तरफ से राजापुर की धरती से समाजवादी गीत के फरमाइश बतनी सच्ची गुरु वंदना गाय ले दिया। 501 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। आई मार साहब वाह। गीत के लाइन बा, हनुमान जी लव कुश कांड में लव और कुश दोनों जने के खेलत देख के उनके मन में उद्गार प्रकट भा, तो लव और कुश के प्रति एक बात बोले हैं। क्या बोले? नहीं है तरजीही बात।
अरे तोहरे माता पिता के धन्यवाद बा, तोहरे माता पिता के धन्यवाद बा। भाग्यवान ऊ जेकर औलाद बा, भाग्यवान ऊ जेकर औलाद बा, तोहरे माता पिता के धन्यवाद बा, तोहरे माता पिता के धन्यवाद बा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जियो जियो। लेकिन हमारे बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कलाकार समाज का दर्पण होता है। अगर मंच पर 3 घंटे का समय मिल रहा है और 15 मिनट की वार्ता में हमारे पब्लिक को एक नई बात और एक नए ऊर्जे के साथ आपने नहीं भेजा तो कलाकार सिर्फ नाम के रह गए हैं। इसीलिए पहले लाइन में कवि की लेखनी संकेत करत बा, कैसे? हे माई बेटवा माई बेटवा के अनमोल नाता, माई बेटवा के अनमोल नाता, माई बेटवा के अनमोल नाता। भाग्यवान जो फर्ज को निभाता, भाग्यवान जो फर्ज को निभाता, माई बेटवा के अनमोल नाता, माई बेटवा के अनमोल नाता, माई बेटवा के अनमोल नाता। भाग्यवान जो फर्ज को निभाता, भाग्यवान जियो जियो, माई बेटवा के अनमोल नाता। गौर करेंगे आप, कवि की कलम जब जब उठी है तब एक नए बात के साथ एक नई बात। अब आप सोचिए, माई बेटवा के अनमोल नाता, भाग्यवान जो फर्ज को निभाता। इस धरती पर पैदा होते ही 3 साल तक किसी को कुछ ज्ञात नहीं होता है कि पानी के था बरे बा, आग के था बरे बाप, कौन हमारे माता है, कौन हमारे पिता है। हालांकि पूर्वजों की धरोहर भी मिट्टी होती जा रही है। अब आप सोचा क्यों जानते हैं? पहले के माई बाबू जब लड़का के जन्म दे तो लड़का के गोदी में उठावे तो खिलावे, और खिलावे तो कहाँ बेटवा बाबू। आजकल तो बाबू अपने लबर के काहे लागेन मनई, कितना अंतर बा। अब आप सोचा, बेटवा माई, वो भी समय गया, पैसा वाला बात आई है जब तनी से नए पे जनता जैसे सिम नहीं चेंज हो जात बा। 1G 2G 3G 4G 5G पे टिका देखा 600G आई जाई। वैसे मेहररुओ सब टिकट चली आवती है, सब 5G में ती समय जाती है। का जान ला सही है, का जान ला। कहीं कहीं पर मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं बेनी भैया। एक ट्रक वाला लिखवाया था पीछे, गाड़ी के पीछे, कि आजकल की लड़कियां जब जींस पहनेंगी तो बच्चे आंचल का सुख कहां से पाएंगे। सोचिए आप, हम देख तो ले, लेकिन देखने के बाद हमने विचार भी किया, यार ये जो गाड़ी वाला लिखवाया ये तो बहुत बारीकी चीज लिखवाया है।
का हमारे अकेले नजर पड़ी हुई लड़कियन के न पड़ी हुई, लेकिन लड़कियन तो डैमेज पहनी ही भैया, उनका तो खचावे वाला निकलागत बा। अब मनैयन के नीला ड्रम में डली है। अरे यार ओका जाए देवे नहीं भैया। और ये पहले अंतरे में कवि ने बड़ी ऊंची बात लिखा है, क्या गर्भम लिहली माई सुना 9 महीना, नरक लागे जीवन पूरा जननी के बिना। गर्भम लिहली माई सुना 9 महीना, नरक लागे जीवन पूरा जननी के बिना। दुख में भी आंचल ओढ़ाई, माँ बाप की जो कद्र नहीं करता है कवि ने उसके लिए लिखा है, क्या लिखा है, करता कद्र जो न कर्त में है जाता, करता कद्र जो न कर्त में है जाता, माई बेटवा के अनमोल नाता। हर इंसान के आस्था के अनुसार देवी देवता अलग अलग हुआ करते हैं। केहू राम के पुजारी बा, केहू श्याम के पुजारी बा, केहू आशा राम राम रहीम के पुजारी बा। लेकिन समस्या बा, अभी बीते 3-4 महीना पहले 3-4 महीना पहले नवमी में नवरात्रि हर लोगों ने एकदम हंसकर मन को माता दुर्गा जी के पंडाल में लगा करके पूरे परिवार के साथ अगरबत्ती जला करके जय माता दी 9 दिन किए हैं। 1 किलो सेब, 2 दर्जन केला, 1.25 किलो लड्डू लेके डेली। बसाता अलग से, बसाता नहीं बतासा। अरे यार गजब पढ़ा लिखा मनैया, तनी समझाया। 9 दिन पूजा करते हैं हर इंसान और हर गांव में। आज काल में आप लोगों को बता दूं तो पूजा अर्चना भी, भाव भक्ति भी सब दिखावे का हो चुका है, सब फैशन है। अगर शाहगंज में कोनो दुर्गा पूजा मनावत बा 25-30 लाइट लगवाई दे बटे तो हिया वाले देख के ही कहीं अरे पागल पर साल हमहू मनाऊ ससुर 1 किलोमीटर दूरी तक राड लगवाऊ। सोचा आप खुद के पैसा ना रही, पूरे गांव में चंदा लगाएंगे, 500 तू दे दे, 500 तू दे दे, 1000 ढकेलू दे दे, 1000 पिंटू दे दे, 1000 राधे श्याम दे दे, प्रधान जी तो प्रधान ही है, तू 5000 दे दिया। सबसे इकट्ठा करके 1,50,000 रुपए आप जाते हैं मिट्टी की मूर्ति खरीद करके लाते हैं घर पे। सोचिए आप, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सच्चाई जा करके मिट्टी की मूर्ति को खरीद करके लाते हैं और 9 दिन पूजा करते हैं। और 9 दिन के बाद में जैसे पैसा बटोरे रहा था इधर उधर पानी कह के, 9 दिन के बाद में अपने वही माई के जौने माई के खाली 9 दिन पूजा करे रहा। 9 दिन के बाद में एकदम ढोल ताशा बाजा के साथ ले जाब्या। सोचा यही बात खूब नाचत की जाबा पूरा गांव भर डीजे के साथ ले जाबा और वही दुर्गा माई के पानी में बहाई देबा, फिर रोवत की लौट के उबे माई के विदाई होगी अंतिम। 9 दिन खाली बस जौन माई 9 दिन बरे आए रही उनका बरे ढोल ताशा बाजा बजवाई देबे। जौन माई 9 महीना 10 दिन तो अपने पेटे में रखे रहे,
हर ग्रसित पीड़ा को झेलते हुए उल्टी, दस्त, हैजा, बुखार, तमाम प्रकार की चीजें झेल करके हम लोगों को इस दुनिया में जन्म दी। 3 साल कुछ नहीं पता बा कि कब का हो जाई। एक एक चीज का ज्ञान। बेटवा ये तोरे चाचा हैं, ये तोरे पापा, ये तोरे दादा, ये तोरे बड़का काका, ये तोरे मौसिया, ज्यादा पीरा रहा। ये अपनों के ये मौसिया हैं। लेकिन गौर करेंगे, एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस धरती के सर्वप्रथम गुरु हमारे और माता और पिता होते हैं। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। उसी मिट्टी की मूर्ति से आवाज आती है, अरे बेटा, जिस तरीके से तुम मुझे पूछ रहे हो रोज 1 किलो सेब, 2 दर्जन केला, 1.25 किलो लड्डू लैया की ऐसी तोहार दुर्गा माई ना खुशी हो गई है। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसकी बदौलत तुम इस धरती पर आए हो, जिसकी वजह से तुमने मुझे जाना है, घर में बैठे उस माँ बाप को अगर खुशी कर लोगे तो ये दुर्गा अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन जीव जानत है मन मानत नहीं। अगले लाइन में कहल गया कैसे, आपके चरण में सुना चारों धाम बाप, जिंदगी जिए के मिलल जैसे पहचान बाप। माई बाप के चरणन में सुना चारों धाम बा, जिंदगी दिए के मिलल जैसे पहचान बा। माता पिता ही है भाग विधाता, माता पिता ही है भाग विधाता, माई बेटवा के अनमोल नाता, माई बेटवा के अनमोल नाता, माई बेटवा के अनमोल नाता, भाग्य वाला जो भाग्य को निभाता। बहुत अच्छे। लेकिन इस शब्दवा कभो कभो गड़बड़ाई जाता। बाद में बताओ, पहले लाइन पे आप ध्यान दा। 500 रुपया का पुरस्कार मौसिया जी के श्री चरणों में कोट को नमन, प्रणाम, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे। सोचिए, हर इंसान अपने आस्था के अनुसार सभी को पूजन विनती करता है, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संविधान में भी इस बात को लिख करके चले गए। अनुच्छेद 25 से 28 तक में उन्होंने लिखा है, हर इंसान अपने आस्था का मालिक है, अपने मन का मालिक है। किसी को भी वो अपना देवी देवता आराध्य मान करके उसे पूज सकता है। किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना ये किसी के अधिकार की बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ को मानने वाले भी लोग हैं। सभी लोग जाते हैं शिव शंकर जी के चरणों में, मोतीचूर के लड्डू ले जी हैं और 1 पौवा शुद्ध दूध, पानी ना मिलाया। घरे वालन के पहले बताए थे कि पानी जिन मिलाया कहा कि शंकर जी के चढ़ाऊ ले जी हैं, और भोले बाबा के मोहे में मोतीचूर के लड्डू लगाए रही है। ना खाई है तो बहुत जने देखा था पूजा करते हुए जबरी ठुस दे थे, लड्डू फूट के सब झरझरा जा था नीचे। एक किनकी भोले बाबा मोहम जात नहीं, आज जौन दूध लेके जाथिन भोले बाबा के गर्दन में जौन सांप है नाग देवता, उनके मोहे में ढरका लगा ले अजूरी अपने हाथे के। कहीं लिया नाग देवता तू पी लिया, तू खुशी रहा तो भोले बाबा खुशी। सोचिए क्यों हाथ का ढरका लगाते हैं। मुहना में काहे हथवा लगावा थी जानता है? क्योंकि सब जानते हैं कि मिट्टी के नाग देवता है। न कटबे करी, न फुकबे करी, न बोलबे करी, न दौड़बे करी। अगर वह सही सही सांप निकरी आवत तो मोटकी लाठी मोटका बांस ही रही लागत है। मत डाउ सर के आँखी फोट डाय, नहीं तो नगवा फोटो खींच ले तो नगिनिया बदला ले ले। बाहर दुनिया के लोग मतलब जिंदा से
इतना नफरत और मुर्दा से इतना प्यार। हाँ। यही बरे कही थी माई बाप जब तक जियत है तब तक एक ही 10 रुपये के सेब लई जाए के दई दे 1 किलो जी लिया वा। हाँ। मरे के बाद पूरा बंडल लई जाए के लादत बाबू हमार बीड़ी पियत रहे। आई का फ्रीज रखे रहन कबर में कहा कि हूँ रख के रोज पी ही। क्या यार गजब की बात, धुर्तबाजी से दूर रहा। बाबा साहब मत मानो। साहब और ये जसवंत यादव भुल्लू राम आधार हैदर गुरु राजा राम जी विमला मल्लेंदु कभी साथ राधे श्याम जी। भुल्लू राम आधार हैदर भुल्लू राम आधार हैदर गुरु राजा राम के विमला मल्लेंदु भोजी राज राधे श्याम के। सूरज यादव सभा बीच गाता सूरज यादव सभा बीच गाता माई बेटवा के अनमोल नाता। माई बेटवा के अनमोल नाता।